नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल देर रात तकरीबन 2:30 जो है 2-2:30 के आसपास जो है यूरिसनेट एनटीए जून 2025 की आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है आउट हो चुकी है। और अब इसके बाद आपको 3 महत्वपूर्ण काम करने हैं। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। इट मीन्स कि यू हैव टू डाउनलोड योर रिस्पॉन्स शीट। ओके, रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना है। दूसरा काम आपको है कि प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर्स दिए हैं उनको आपने रिस्पॉन्स शीट से मैच कीजिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। तीसरा काम, जो क्वेश्चन डाउटफुल लगे उनको चैलेंज करना है। ओके, अब ये तीनों काम थोड़े से पेचीदा है, इतना आसान नहीं है। तो एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो अगेन जैसे कि आपको दिख रहा है, अगेन 2 दिनों का ही टाइम है। या ऐसा नहीं लाइफ टाइम पेपर अवेलेबल नहीं रहेगा, 2 दिनों के अंदर आपको सब कुछ करना है। ये तो टाइम भी लिमिटेड है, तो इसलिए फटाफट एक बार देख लीजिए प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू फॉर द आंसर की चैलेंज। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक पेज खुल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ से आप जाएंगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा। कहाँ गया ये? ठीक है, मैं एक बार आपको प्रोसेस प्रॉपर दिखा देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, यस फाइन। ये पेज, हाँ, इस तरीके से एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जो भी है आपका डेट डाल देंगे और उसके बाद पिन डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद क्या आएगा, ऐसा पेज खुल जाएगा जिसमें एक व्यू बटन आपको साइड में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और सब कुछ हटा दिए जिस भी स्टूडेंट की आईडी थी वो। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर अपना क्या हो जाएगा, आप उसको क्वेश्चन पेपर को ओपन कर पाएंगे। व्यू पे क्लिक किया, क्वेश्चन पेपर ओपन जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड, सिंपल, खत्म, और कुछ प्रोसेस नहीं है। अब बात आती है कि आंसर की का चेक करेंगे, ठीक है। तो आंसर की के लिए चैलेंज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चैलेंज पे जाएंगे। तो आप चैलेंज पे जब जाएंगे तो आपको कैसा पेज ओपन होगा वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप चैलेंज पे गए और आपका ओपन हुआ पेज ऐसा, ठीक है। हाँ फाइन, चलिए पेज चैलेंज पे गए। सो आपका ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। फाइन, ये पेज आपका जैसे ओपन हो गया। फाइन, ये आपका क्वेश्चन आईडी। तो आपने हर क्वेश्चन आईडी लिखी है और उसके बगल में करेक्ट आंसर लिखा है और फिर बाद में चैलेंज करने का ऑप्शन ये अलग है, ठीक है। तो ये जो है आंसर एनटीए ने दिया है, जो लिखा है ना कि करेक्ट ऑप्शन, जो आईएनटी ने दिया है। आपने जो मार्क किया है वो अलग है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन एग्जांपल देखता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको कैसे वर्क करेगा ये, कि आपको कैसे मैच करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही समझ में आ रहे हैं कि मैच कैसे करें। तो मैच ऐसे करना है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन का सैंपल करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम गए क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ये आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है इसका आईडी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर को मैच करना है स्टेट लिस्ट से, ठीक है, जो भी है। अब क्वेश्चन का आईडी क्या है, 947। ओके, इतना बड़ा क्वेश्चन आईडी पूरा तो याद नहीं रखना है, 947। और इसका आपने आंसर क्या दिया है, 4 दिया। जैसे आप चूज एन ऑप्शन, मतलब आपने चूज किया है 4 और इसमें उन्होंने आंसर दिया 947, ठीक है। सॉरी, मतलब इसीलिए क्वेश्चन आईडी है 947। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस हम चलते हैं। ये गए हमने विंडो चेंज की एक बार और यहाँ पे, हाँ, अब जाके यहाँ पे ढूंढा 947 कहाँ है, ठीक है। तो कंट्रोल F किया, ठीक है, सर्च किया और डाला 947। तो आपको सीधे ये 947 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब 947 का उन्होंने आंसर क्या दिया है, 4 ही दिया है, बस खत्म, का मतलब आपका सही है। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को ऐसे मैच करना है और फिर जो डाउटफुल लगे तो उनको आप यहाँ पे मार्क करके चैलेंज भी कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए बट उससे पहले प्रूफ चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। अभी आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की फैकल्टीज एक एक करके पूरा पेपर चेक करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं और उसका प्रूफ भी देंगे। तो उसके बाद प्रूफ वगैरह सबमिट करके प्रॉपर फिर उसकी फी पेमेंट करना, तो उसके लिए भी टेंशन मत कीजिए, वो आपको एक दिन में पता चल जाएगा। बट अभी सबसे पहला काम कीजिए कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है चेक कीजिए आंसर की से जाके। ये आंसर की डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, इस आंसर की को आप सिर्फ यहीं पे वेबसाइट पे डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं और उससे 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मैच करते जाइए। ओके, बाकी जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, इस बार एग्जाम सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज आगे भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलते रहेगा और आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलती रहेगी। कोर्सेज वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर बैच के लिए। सो अपने एडमिशन ले लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी फ्रेंड। ओके, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है, स्पेशली जो न्यू फर्स्ट टाइमर्स है ना, उनको पता ही नहीं कि ये कैसे, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस होती है कि कैसे आंसर की मैच करना है। बहुत सारे लोग तो सीरियल नंबर से मैच कर रहे होंगे तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए और फटाफट अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि ऐसे करके आप अपने आंसर की मैच कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।